सिपाहियों, इस मेहान के जाल के खिलाफ आराम से नहीं बैठेंगे हम। हद पार कर दी उन्होंने। सब्र जवाब दे गया है। वालिदा को उसके जुल्म का निशाना नहीं बनने दूंगा। घोड़े तैयार करो, सऊद जा रहे हैं हम, हमला करेंगे। भाई, हम किसी से मशवरा किए बगैर जा रहे हैं, लेकिन बाबा। इन हालात में खामोश नहीं बैठ सकते हम, बिल्कुल नहीं। इस मेहान मेरी वालिदा को मारना चाहती है, हम वक्त जाया नहीं कर सकते मेरे भाई। वालिदा, मेरे बेटों, वालिदा, मलहून वालिदा। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, पहले आप दोनों पुरसुकून हो जाएं। मैं पुरसुकून हो जाऊंगा वालिदा को बचाने के बाद। उरहान रुको, रुक जाओ। मैं कैसे रुकूं वालिदा? क्या इस मेहान की बहतान पर खामोश रहेंगे हम पहले कब चुप रहे जो अब इस मेहान के खिलाफ चुप रहेंगे? बताओ मुझे। देखो मेरी बात सुनो, उस्मान साहब इस वक्त सऊद में हैं, वही इसे हल करेंगे। आपके हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहता, मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये उस्मान साहब का हुक्म है उरहान। तुम अलाउद्दीन के साथ मिलकर यानी शहर की हिफाजत करोगे। सरदार का हुक्म है। उरहान, नाइमान से हमें अपने इस घर की हिफाजत करनी है। ये फर्ज बहुत बड़ा है, तुम्हें देखना है। तुम्हें इस जगह की हिफाजत करनी है, और जो कुछ भी हुआ है मैं उस बारे में बैंगे खातून से पूछगछ करूंगी। अंदर जाएं। की हकदार हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने वालदा सुल्तान पे हमला किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने वालदा सुल्तान पे हमला किया, इनको सजा मिलनी चाहिए। मलहून खातून को सजा मिलनी चाहिए। आप सही कह रही है। ए लोगों, जो वालदा सुल्तान के साथ ऐसा कर सकते हैं वो हम पर भी रहम नहीं करेंगे। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त है, मलहून खातून ने अपने तकब्बुर की वजह से ऐसा किया, उन्हें इसमें तो कोई जरूर मिलनी चाहिए। हम इंसाफ से जो सजा करेंगे, ये सजा की हकदार है। वो सरदार की बीवी ही क्यों ना हो, उसे हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए। ये सजा के हकदार है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम हकीकत मालूम करेंगे, वालिदा सुल्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, इंसाफ चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। वालदा सुल्तान पे हमला किया। इस्माइल, उस्मान साहब आ गए हैं, देखते ही क्या। हमें बताइए ये सब क्या हो रहा है? क्या कहेंगे?
तुम यहाँ नाखुश नहीं होगी इंशाल्लाह मलहून। मैं नाखुश नहीं इस्मिहान, मगर जब मैं यहाँ तुम्हें लाऊंगी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तरस आता है, तुम्हारे तमाम ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। देखती रहना। हद से गुजर जाते हो तुम लोग, फिर उसकी कीमत तरस आता है, अफसोस होता है। तो क्या अब तुम बहतान लगाकर बदला लोगी? बहुतानों के साथ बदला लोगी? मलहून खातून अपने सारे अधूरे काम जिंदान में निपटाना चाहती हैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम यहाँ जिंदा न खड़ी होती और फिर मैं अपने किए की कीमत चुकाती। काबिले रहम हो तुम मलहून, और तुम सोच रही थी कि तुम इस्मिहान सुल्तान को माफ करोगी। ना तो तुम और ना ही उस्मान साहब। तुम्हारी औकात उस घास से ज्यादा नहीं जो मेरे रास्ते में पांव की खाक बन जाता है। तुम एक चनार को घास समझ बैठी हो इस्मिहान। अब देखते हैं कि हम तुम्हारे पांव की घास बनते हैं कि तुम हमारे पांव की खाक बनती हो। ऐसा लगता है यहाँ का मौसम मलहून खातून को पागल कर रहा है। ये नामुमकिन ख्वाब देख रही हैं। इसे ले जाओ, मुझे लगता है ताजा हवा अच्छी रहेगी इसके लिए। कहाँ ले जा रही हो मुझे? जल्द ही देख लोगी। हुजूर, अगर आप कहे तो इसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ जरा भी, इन्होंने लोगों को भड़का रखा है हमारे खिलाफ। देखते हैं, रुक जाओ जरा। उस्मान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? आप हमें जवाब दें। सजा मिलनी चाहिए। इस तरह खामोश नहीं रह सकते आप, जवाब दे हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका क्या हुक्म है? हम सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं किया। आपका क्या कहना है? आपका क्या हुक्म है? उस्मान साहब, इस बारे में आप क्या उस्मान कहना साहब। चाहते हैं? कहने दो इसे, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान को मारने की कोशिश की। क्यों? ये कैसे हो कहाँ है सकता है? आपका इंसाफ? हमने आप पर भरोसा किया। अपनी जबान को लगाम दो। जानते भी हो तुम किससे क्या बात कह रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो सच बस नहीं करो, है। रुक जाओ। जानते भी हो क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। पुरसुकून हो जाइए। पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो। हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। लोग जमा हो रहे हैं। बहुत अच्छे कारबल, बहुत अच्छे। मेरे हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं और तुम्हारा दिल भी इस्मिहान। क्या तुम हमसे इतना डरती हो? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, बल्कि अपनी रियासत की फिक्र है मुझे। यहां तक कि अगर
एक चूंटी भी मेरी रियासत को मुसीबत में डालेगी तो मैं उसे भी कुचल दूंगी। रियासत का मुस्तकबिल? खुद को बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारा मसला उस्मान साहब हैं। तुम में उनका बुग़्ज़ और नफरत इतनी भरी हुई है कि तुम तुर्क कौम के बेटों का खून बहाने वालों के साथ खड़ी हो। खातून, रुको जलाली, रुको, बोलने दो इसे। रियासत की और उसकी बका की बात करती हो, लेकिन उनका साथ देती हो जो रियासत को तबाह करते हैं और बिल्कुल भी किसी पर रहम नहीं खाते हैं। और फिर तुम हमें ही गुनाहगार कहती हो। इस्मिहान, क्या अल्लाह का खौफ नहीं तुम में? तुम ये कभी भी नहीं देख पाओगी मलहून खातून, क्योंकि तुम रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान को कत्ल करने की पूरी कोशिश कर चुकी हो खातून। देखो देखो, यहां तक के लोग भी जान चुके हैं कि तुम्हारा सांस लेना हराम है। सजा तो मिलनी चाहिए। सिपाहियों, दरवाजा खोलो। रास्ता छोड़ो फौरन। जनाब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा सब्र करो। रास्ता छोड़ो फौरन। उस्मान, मैं ठीक हूं, आप फिक्र ना कीजिए। मलहून, मलहून, तलवार निकालिए उस्मान साहब, निकालिए, निकाल लीजिए, ताकि लोग जान सके कि आप भी अपनी खातून जैसे हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान की सरजमीन में बगैर इजाजत कैसे आ गए आप? इन सब को देख रहे हैं ना? क्या आप मुझे बताएंगे कि मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? क्या आप हमें बताएंगे कि मलहून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? अल्लाह की साथ के जैसे खौफ नहीं, वो मैं नहीं आप हैं। जरा सोच कर बात कीजिए वालिदा सुल्तान। मेरी खातून को ज़ंदान में कैसे डाल सकती हैं? सब ने देखा और सब जानते हैं कि आप एक गद्दार हैं। मलहून अपने जासूस के साथ बदनीयती से यहां आई थी। पहले मेरा कत्ल करने के लिए इस्मा को भेजा और जब वो नाकाम हो गई तो ये खुद यहां आ गई।
ये देखें, ये खंजर आपकी खातून का ही है ना? हम इंसाफ के लिए जो हो सका करेंगे। हम इंसाफ के लिए जो हो सका करेंगे। वालिदा सुल्तान, यानी कि बहुत ही अजीम काम किया है। हाँ, ये सब आपने किया, खून आपने बहाया। अब आखिरी इकदाम की मुंतजिर है आप यहां। बताइए जरा, मुझे आज तक रुकते हुए देखा है? हाँ, आपको लगता है मैं आपको इजाजत दूंगा इसकी? सारा आलम जानता है कि आपकी मुझसे दुश्मनी है उस्मान साहब। आपकी खातून ने गुस्से को काबू नहीं किया और गलती कर बैठी। कोई हरकत करने की कोशिश ना कीजिएगा उस्मान साहब, वरना इनके साथ आपको भी अपने पास कैद कर लूंगी। क्या आप हमें बताएंगे कि खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? आपका क्या कहना चाहते हैं? हुक्म है? क्या आप हमें बताएंगे कि मनून खातून ने वालिदा सुल्तान पे हमला क्यों किया? आप बिल्कुल सही कहा। वालिदा सुल्तान, अगर हमने कोई भी हरकत करनी होती तो उस सूरत पहले इस जगह को तबाह करता। मैं हर चीज अपने उसूल के मुताबिक करता हूं। मगर आपने मलहून खातून को कैद किया गैर मुंसिफाना तरीके से। अगर आपने इसे रिहा ना किया। ए लोगो, मेरा जख्म देख रहे हो ना? उस्मान साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? ये वो बागी हैं जिन्होंने रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान का ही हाल किया, और अब ये यहाँ मुझे धमकाने आ गए हैं। देखिए इनके साथ क्या किया जाए। चूंकि ये सरदार हैं तो इल्तिमास कर रहे हैं, चूंकि ये सरदार हैं तो ये कानून से बालातर होना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं आप उस्मान साहब के बारे में? क्या सल्जूक सुल्तान के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अगर उस्मान ने किया है तो भी इसका हिसाब होगा। वालिदा, बोलें, क्या हुआ? मेरी दोस्त के साथ ये किसने किया? मैं नहीं रोक सकी, नहीं रोक सकी मैं। इस्मियान ने उसे मार डाला। मलून सबब बनी, वो सबब बनी। मलहून चची ने ऐसा क्या किया है बेंगी अम्मा? ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं, खुदारा आप कुछ बोलें। मलहून खातून ने इस्मा को वालिदा सुल्तान का कत्ल करने के लिए भेजा है। जब वहां इस्मा पकड़ी गई तो उन्होंने खुद वालिदा सुल्तान पर हमला किया। वो अब जेर हिरासत हैं।
मलहून खातून ने मारा। मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त उनके हवाले की। मलहून चची ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपने सुना नहीं? मेरी प्यारी अस्मा मर गई है। आप कहना क्या चाहते हैं? अलचचेक, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम उन्हें नहीं जानती। इस्मेहान पर हमला। आगे खोलें आंख तैमूर। आपकी चची ने मेरी बहन को अपने वफात के लिए इस्तेमाल किया। अब से दोनों इस्मेहान सुल्तान और मलहून खातून हमारी दुश्मन है। बहुत हुआ। अपने गुस्से को काबू में करो। हकीकत सामने आने तक हमें खामोश रहना चाहिए। खामोश। हमारी यहाँ जनाजा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ कुतलो। जनाब, बाला खातून आ रही हैं और जनाजे के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। अलचचेक, अख्तरपुर के साथ जाओ। अलचचेक, जाओ। अल्लाह सब्र दे आपको। वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान अच्छा साबित कर रही हैं खुद को। देखने तो लोग आते ही हैं जब कुछ भी काबिले दीद होता है ना? ए लोगों, हकीकत हर किसी के सामने नहीं रखी जाती। ए लोगों, वो जो मेरे ख्वाब जैसे ख्वाब को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हरगिज न करें। ऐसी गलती करने की हरगिज जरूरत नहीं, हरगिज नहीं। और हरगिज इस झूठ पर यकीन मत करना। अगर मेरी खातून इसमें कसूरवार होती है तो इसे इसके किए की मैं खुद सजा सुनाऊंगा। आप इंसाफ की बात कर रही हैं वालिदा सुल्तान। असल इंसाफ के कातिल तो आप लोग हैं। मैंने जो तलवार उठाई है, इंसाफ की है वो तलवार। अब जरा मुझे बताइए, क्या मुझे कभी नाइंसाफी करते हुए देखा है किसी ने? हाँ हाँ, आप बिल्कुल कैसे कर सकती कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर सकती है। नामुमकिन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। हम हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। वालिदा सुल्तान, तो आप ये सब कुछ बहुत एहतियात से खेल रही हैं। जालिमों के खिलाफ अब बहुत कारामद साबित हुई है। हाँ।
लेकिन जब तुम्हारा कारनामा जाहिर होगा तो तुमसे बदला जरूर लिया जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते उस्मान साहब, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। मलहून खातून के मुकदमे की समाअत आज शाम से पहले ही की जाएगी। मलहून खातून रियासत और मेरे खिलाफ किए गए जराइम की कीमत अदा करेंगी, समझ गए आप? और आप उस्मान साहब, आप अदालत के सामने घुटने टेकेंगे। इंसाफ सबके लिए एक जैसा है। मैं हमेशा पाबंदी करता हूं इंसाफ की, लेकिन सिर्फ सच्चे इंसाफ की। तुम्हारा इंसाफ झूठा है। तुम सिर्फ एक खेल खेल रही हो और मैं उसे तबाह करके रख दूंगा। मलहून, हरगिज फिक्र मत करना। मैं जानती हूँ। सिपाहियों, चलो यहां से। इस्मा को वहां कौन लेकर गया था बैंगे खातून? बताएं मुझे। इस्मा को आपने वहां बुलाया था? आप उसे खामोश रखना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम कि आप जानती थीं कि वो मर जाएगी, लेकिन उसका खून हमारे हाथों पर नहीं बल्कि आपके हाथों पर है। हमने ना तो इस्मा के साथ गलत किया और ना ही इस्मेहान के साथ। आपने इक़्तिदार के लिए किया। आपने इस्मा को अपने नफ्स पर कुर्बान कर दिया। जाओ बाला, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है बाला। मेरी कोई बेटी भी नहीं है कि मैं कहूं। मैं दर्द देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि एक माँ का दिल कैसे दुखता है। आपसे बात नहीं कर रही, बल्कि मैं एक माँ से बात कर रही हूँ। अपनी बेटी के कातिल को आजाद ना होने दीजिएगा। मुकदमे में सारी हकीकत बताइएगा। इस्मेहान का खात्मा करते हैं मिलकर। मलहून को बच्चों से दूर ना करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। वो लोग जनाजे के इंतजार में हैं।